आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि एक्सरे ट्यूब क्या होता है, एक्सरे ट्यूब किस चीज़ का बना होता है। तो एक्सरे ट्यूब एक डिवाइस है जो कि एक्सरे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। जैसा कि आप सबको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब एक्सरे का खोज हुआ था तो विलियम्स रोएंटजेन ने क्रूक्स ट्यूब का यूज किए थे। उसी क्रूक्स ट्यूब को मॉडिफाई करके 1913 में विलियम कुलीज ने एक ट्यूब निर्माण किए जिसे कुलीज ट्यूब कहते हैं। आप जो देख पा रहे हैं ये कुलीज ट्यूब है। आज जो एक्सरे में यूज हो पा रहा है वो कुलीज ट्यूब का यूज होता है। तो चलिए जानते हैं कि कुलीज ट्यूब में क्या क्या होता है। कुलीज ट्यूब में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड के ऊपर एक फॉक्सिंग कप लगी होती है और इसके अंदर में एक फिलामेंट होता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये टारगेट है जो कि टंगस्टन का बना होता है। इसके ऊपर स्ट्राइक करता है और एक्सरे फोटोन के रूप में निकलते हैं। जब किसी टारगेट मटेरियल के ऊपर फास्ट मूविंग हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है तो उस टारगेट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है उन एटम के साथ इंटरेक्शन के कारण एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। यह इंटरेक्शन दो तरह से होता है। पहला होता है इनर सेल ट्रांजिशन जिससे कि करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होती है। चलिए जानते हैं कि इनर सेल ट्रांजिशन क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ KLM सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इस टारगेट से स्ट्राइक कराया जाता है तो टारगेट के एटम के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है तो यह इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे फिल करने के लिए जो इस एटम के हाई एनर्जी वाले स्टेट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आकर उस वैकेंसी को फिल करेगी। और हम सब जानते हैं कि जब हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में आती है तो एनर्जी रिलीज करती है। यह जो एनर्जी रिलीज करेगी यही एनर्जी करेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाती है। अब एक दूसरा तरह का भी इंटरेक्शन होता है, चलिए उसको भी समझते हैं। हम जानते हैं कि एक्सरे ट्यूब में एक कैथोड और एक एनोड होता है। कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड पर इंसिडेंट होता है और एनोड पर जो एटम उपस्थित होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट के जो एटम है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। और जब वह न्यूक्लियस के पास से होकर गुजरता है तो अपने काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है। जितनी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगी वही एक्सरे के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इसे ही ब्रेम स्थलन एक्सरे कहते हैं।